किसान भाइयों, अक्सर क्या होता है कि जितने भी हमारे गन्ने के किसान होते हैं उनके सामने एक समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है और वो होती है खरपतवार की। खरपतवार मुख्य तो जो होते हैं गन्ने की फसल के अंदर, जिसको डिल्ला बोलते हैं, मोथा बोलते हैं, और भी बहुत सारे घास होते हैं जैसे कृष्ण नील है, चटरी मटरी है, दूब घास है या क्रैब घास है। तो बहुत सारे घास हमको, बहुत सारे खरपतवार हमको गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट हमारे किसान भाई उसके अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों ऐसे 4 प्रोडक्ट के बारे में जो आप गन्ने की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट के किस टाइम पे अच्छे परिणाम भी हैं और कौन कौन से घास के ऊपर ये काम भी करती है, कितनी उनकी मात्रा लेनी है, कितने रुपए की आपको पड़ेगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर गन्ने की फसल के अंदर जितने भी हमारे खरपतवार होते हैं, तो उन खरपतवारों को हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिजेंटा कंपनी के कैलोरीज एक्स्ट्रा के बारे में, धानुका कंपनी के सैंप्रा के बारे में और पीआई कंपनी के एलीट के बारे में। इसके साथ साथ बात करेंगे क्रिस्टल कंपनी के होला प्रोडक्ट के बारे में जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो किसान भाइयों चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कैलोरीज एक्स्ट्रा के बारे में। कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल आप अपने गन्ने की फसल के अंदर खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि गन्ने की फसल से लगभग जो 35 प्रकार के घास होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर लेती है कैलोरीज एक्स्ट्रा। लेकिन शर्त एक है कि आपको छोटी अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है जब 3 से 4 पत्ती के आपके खेत के अंदर खरपतवार हो। दूसरे नंबर पे आती है किसान भाइयों सैंप्रा, धानुका की सैंप्रा। सैंप्रा के बारे में बहुत से किसान भाई जानते भी होंगे कि जो सैंप्रा होती है तो वो स्पेशली मोथे या डिल्ले के लिए गन्ने की फसल या मक्की की फसल के अंदर रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से। उसका इस्तेमाल भी आप लोग अपने खेत के अंदर कर सकते हैं सैंप्रा का, जो कि डिल्ला मोथा अगर आपके खेत के अंदर ज़्यादा होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे बात आती है किसान भाइयों पीआई कंपनी की एलीट प्रोडक्ट का। एलीट जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों, गन्ने की फसल में मोथे या डिल्ले को छोड़ के जितने होते हैं, दूब होती है या जो हमारी सकरी पत्ती वाले जितने खरपतवार होते हैं, तो सभी तरह के खरपतवार को ही बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर लेती है। और किसान भाइयों होला के बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा पूरी डिटेल से। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। होला की अगर हम बात करें किसान भाइयों, ये भी लगभग जो अपने गन्ने की फसल के अंदर 20 से 25 तरह के जो खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती का खरपतवार हो, फिर चाहे वो चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, तो बिल्कुल हर तरह के खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम है। बात करते हैं किसान भाइयों इनके टेक्निकल। वहीं बात करें किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी के जो कैलोरीज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसके अंदर टेक्निकल की, तो टेक्निकल इसके अंदर मेजोट्रायोन प्लस में एट्राजीन का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बात करें किसान भाइयों जो सैंप्रा है, तो सैंप्रा के अंदर बात करें तो हालोसल्फ्राइन मिथाइल टेक्निकल है। और अगर हम पीआई का जो एलीट है इसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टोपरामेजोन टेक्निकल है। और अगर हम बात करें किसान भाइयों क्रिस्टल कंपनी के होला के बारे में, तो इसके अंदर हालोसल्फ्रान प्लस में एट्राजीन का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है। किसान भाइयों जितने भी मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको ये एक तरीके से इस्तेमाल करने हैं। वैसे तो आप इस्तेमाल करते होगे जो पुराने प्रोडक्ट हैं जैसे कि पीआई की एलीट है या धानुका की सैंप्रा है, लेकिन इसके एक अपोजिट परिणाम भी देखने को मिले हैं। हो सकता है कि कुछ एरिया में इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हो जो कंपनी रिकमेंड करती है उस डोज के ऊपर या उस स्टेज के ऊपर, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि जो अबाउ स्टेज होती है, जो बड़ी स्टेज हो जाती है, उसके ऊपर इसके परिणाम हो। खुद मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जो हर्बिसाइड प्रोडक्ट होता है उसके परिणाम कहीं पे कुछ मिलते हैं, कहीं पे कुछ मिलते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी ज़मीन के अंदर, और अगर आपने पहले इस्तेमाल किया हुआ है कोई प्रोडक्ट, आपकी ज़मीन के अंदर किस तरह से और कैसा प्रोडक्ट काम करेगा और आपकी खेत के अंदर कौन से खरपतवार है, तो उसी तरह से आप इन प्रोडक्टों में से अपने खेत के लिए, अपने गन्ने की फसल के अंदर खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रोडक्ट का चयन भी कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके खेत के अंदर डिल्ला मोथा की समस्या ज़्यादा है तो आप सैंपरा का इस्तेमाल कीजिए। अगर उसके साथ में कोई और भी घास है तो सैंपरा के साथ में आप लोग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके साथ में मेट्रीब्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर तरह के खरपतवार के ऊपर बिल्कुल आसानी से नियंत्रण कर लेगा बहुत ही, और आपका कम खर्चे में काम भी चल जाएगा। दूसरे नंबर पे बात आती है किसान भाइयों कैलोरीज एक्स्ट्रा। कैलोरीज एक्स्ट्रा के बारे में एक सावधानी मैं आपको बता दूं। कैलोरीज एक्स्ट्रा जब आप फ्रेश बिजाई कर रहे हैं, जो फ्रेश बिजाई होती है, नई बिजाई, उसके अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेस्ट परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो पिछली बिजाई है आपकी, जो रखते हैं मोंडा बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर इसके खास परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। फ्रेश बिजाई के अंदर भी आप कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको मेट्रीब्यूजन का इस्तेमाल, मेट्रीब्यूजन का इसके साथ में कॉम्बिनेशन, इसके साथ में मिश्रण कर लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर किसान भाइयों हम इलीट की बात करें तो इलीट के बारे में तो क्या ही बताएं, तो इसके साथ में आप अट्राजिन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम अट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर तरह के खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। होला जो प्रोडक्ट है, अट्राजिन उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो आप अट्राजिन का तो आप होला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो क्रिस्टल कंपनी का प्रोडक्ट आता है। अब बात आती है किसान भाइयों इनकी डोज की। तो आपको बता दें कि जो कैलोरीज एक्स्ट्रा की डोज है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और वही बात आती है सैंपरा की, तो 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सैंपरा का इस्तेमाल करना है अपने गन्ने की फसल में, अगर आप मोथे से निजात पाना चाहते हैं गन्ने की फसल। अगर हम बात करें किसान भाइयों पीआई के इलीट के बारे में, तो 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गन्ने की फसल के अंदर इस्तेमाल करनी है। और बात आती है किसान भाइयों क्रिस्टल का होला, तो क्रिस्टल की होला है जो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों आपको बता दें, जितने भी आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर अपनी फसल के अंदर करना चाहते हैं या आपने पहले एक्सपीरियंस की है, तो आपको सिर्फ सावधानियां यही रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। और दूसरी बात, पूरा आपको पानी लगाना है, 200 लीटर पानी का इस्तेमाल आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने खेत के अंदर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। और बात आती है किसान भाइयों कि इसके अंदर आपको कट नोजल का इस्तेमाल करना है, खूड बाई खूड स्प्रे करते जाइए, तो आपको बहुत ही अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों हम बात करें कि ये कौन कौन से, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट है तो इनके अंदर अलग अलग टेक्निकल है, तो ये इसी तरह से अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने खेत के अंदर देखिए पहले कि किस तरह के खरपतवार हैं। अगर आपके खेत के अंदर सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप पीआई की इलीट का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके खेत के अंदर दोनों तरह के खरपतवार हैं तो आप कैलोरीज एक्स्ट्रा या होला में से एक का चयन कर सकते हैं, कोई सी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है, फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है, फालतू वेस्ट नहीं करना है पैसा। तो रिकमेंड के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपके खेत के अंदर गन्ने की फसल में कौन से खरपतवार हैं और उसके लिए हम कौन सा इनमें से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। और बात आती है किसान भाइयों इनके रेट की। तो अगर हम बात करें कैलोरीज एक्स्ट्रा का रेट की, तो कैलोरीज एक्स्ट्रा वही आपको लगभग 1400 या 1500 रुपये प्रति एकड़ का इसका 1400 ml का खर्चा आएगा। धानुका सैंपरा की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो धानुका की सैंपरा जो है वो भी लगभग आपको 1400 या 1500 रुपये के लगभग इसका प्रति एकड़ का आपको खर्चा आएगा। वहीं बात करें पीआई इलीट की, तो 1350 या 1400 रुपये आपका प्रति एकड़ का इसका खर्चा आएगा। और अगर हम बात करें क्रिस्टल के होला, वैसे तो देखिए रेट फिक्स इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया मैं आपको बता दूं कि ये लगभग मेरे ख्याल से 2000 या 2500 के बीच में आपको मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। अभी कुछ दिन पहले लगभग मेरे ख्याल से 20 दिन हुए होंगे प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, तो अभी इसका रेट कोई फिक्स नहीं है कि किसके क्या रेट के ऊपर कंपनी इसको देगी। तो किसान भाइयों आप इन चारों प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। नुकसान तो कोई है नहीं है, नुकसान सिर्फ इतना है कि अगर आप बिना देखे करेंगे प्रोडक्ट कोई भी, अगर मान के चलिए आपके खेत के अंदर सकरी पत्ते वाले खरपतवार है, आप कर रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज एक्स्ट्रा या इलीट कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतना देखना है कि मेरे खेत की रिकमेंड क्या है, तो मैं उस हिसाब से इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल मैं करूँ। और छोटी अवस्था होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर आप बड़ी अवस्था किसी भी खरपतवार के ऊपर, बड़ी अवस्था के ऊपर इन प्रोडक्ट में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो वहीं आपको पता है कि रिजल्ट भी इसके 19-21 हो जाएंगे, इतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सब जानकारी आपको समझ में आ गई है किसान भाइयों। तो ये थी जानकारी गन्ने की फसल के अंदर हम खरपतवारों को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। मैंने 4 प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताया। तो मेरे ख्याल अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।